अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जीएसटी का नया रिजीम आज सुबह से लागू हो गया है। क्या है इस नए जीएसटी में जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है? क्या इससे महंगाई कम हुई या फिर ये एक मीडिया में चलाया जा रहा प्रोपोगेंडा है, और या फिर वाकई में आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिली है? व्यापारी वर्ग में इसको लेकर क्या रिएक्शन है? आम लोग क्या सोच रहे हैं? गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, जेनजी ये क्या सोच रहे हैं और इनके मन में क्या है? जीएसटी को लेकर क्या कोई उत्साह है या फिर उत्साह बनाने की कोशिश? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, आज रात 12 बजे के पहले से जो बीती रात है, जीएसटी का नया रिजीम 2.0 लागू हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म ने इस देश की टैक्सेशन व्यवस्था में बड़े आमूल-चूल परिवर्तन किए। उसके पहले हम बिक्री कर के नाम से जानते थे, फिर उसके बाद व्यापार कर आया, व्यापार कर के बाद वैट आया जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स के नाम पर जानते थे, और वैट कुछ दिनों तक चला, उसके बाद हम इसे जीएसटी लेकर आए। क्या है जीएसटी और ये किस तरह हमारी आपकी रोजमर्रा जिंदगी में एक बड़ा इंपैक्ट लाता है? बहन भाइयों, पहले जीएसटी के जो स्लैब्स थे उनमें परिवर्तन किया गया। नया जो रिजीम आज से लागू हुआ है उसके मुताबिक 2 स्लैब खत्म किए गए हैं। एक स्लैब है 12% का और दूसरा स्लैब था 28% का। ये 2 स्लैब खत्म किए गए और एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया लग्जरी के चीज़ों के लिए, जिसे 40% कहा गया, जिसमें शराब, महंगी गाड़ियाँ, तंबाकू, गुटखा ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। तो नए रिजीम जो 12%, 28% हुआ और कुछ 12 से 5% में शिफ्ट हुआ और कुछ 18% से भी 5% आया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? जिस दिन यह नया रिजीम लागू किया गया, मैसिव डिस्कशन और डिबेट इस बात पे थी कि आम उपभोक्ता का इसका कोई फायदा नहीं होगा और यह सीधा मुनाफा कंपनियां खा जाएंगी, आम उपभोक्ता ऐसे बैठा रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने एक आक्रामक कैंपेन शुरू की और यह आक्रामक कैंपेन कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य किया कि अगर हम छूट दे रहे हैं, जीएसटी कम कर रहे हैं, तो वो जनता को दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए, मिलना भी चाहिए, और हम ये इंश्योर भी करेंगे। शायद यही कारण है कि आप देख रहे हो कि इन दिनों अखबारों में जितने विज्ञापन छपते हैं, चाहे वो बड़ी मोटर कंपनियों के हों या किसी भी कंपनी के हों, उसमें मोदी जी की तस्वीर भी लगाई जाती है और साथ में पुराना रेट और नया रेट भी लिखा जाता है। यानी सरकार ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि अगर उसने छूट प्रदान की तो वो छूट आम आदमी तक पहुंचनी भी चाहिए, गरीब तक पहुंचनी चाहिए, मध्यम वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, किसान तक पहुंचनी चाहिए, मजदूर तक पहुंचनी चाहिए, महिलाओं तक पहुंचना चाहिए, नौकरी पेशा लोगों तक पहुंचना चाहिए, स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचना चाहिए। क्या वाकई में पहुंची या सिर्फ ये मीडियाबाजी हो रही है? इसीलिए तो चर्चा आमंत्रित की है कि आम लोग, जिसे बीजेपी कह रही है कि बचत महोत्सव शुरू हो गया है, झोला लेकर लोग खरीदारी करने निकल पड़े हैं, तो आज हम अपने प्रवक्ताओं से, अपने विशेषज्ञों से भी पूछेंगे आज उन्होंने क्या खरीदा। मैं क्वेश्चन पहले लीक कर दे रहा हूं, जवाब के लिए आप सब लोग तैयार हैं। और आप आम आदमी, आप खास लोग जो इस परिचर्चा को देख रहे हैं, आज आपको कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि इस बचत महोत्सव का आपने कैसा फायदा उठाया। छूट की लूट जो बताई जा रही है, इसमें आपने क्या लूटा, यानी आपने क्या खरीदा, कहने का तात्पर्य है। तो सुनिए हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपोजिशन के स्टेटमेंट, फिर आज की दिलचस्प डिबेट में आप सबको शामिल करेंगे। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म
भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ, तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह गब्बर सिंह टैक्स है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी के दोस्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, और इन दोनों के सामूहिक दोस्त कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। शरद कोहली इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और संजय गुप्ता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हमारे सारे गेस्ट तनाव में हैं कि जब उनसे सवाल किए जाएंगे जीएसटी पे तो जवाब क्या देंगे, वो सोच रहे हैं।